हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को, और इसमें केमिस्ट्री के 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा सेट केमिस्ट्री का लेकर आए हुए हैं। फिजिक्स के एक सेट पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के सेट नंबर तीसरे की ओर, जिसका कोड है 347 GC। क्लियर? और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। और हम बेटा बता रहे हैं आप लोगों को, अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर अगर सही से लगा लिए तो आपके 70 में कम से कम 65 प्लस नंबर आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग लगातार मेहनत करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि बेटा 6 विकल्प दे रखे होते हैं उनकी ओर चल रहे हैं। देखो, पहला है विलयन का अणुसंख्यकीय गुणधर्म नहीं है। सबसे पहले बेटा विलयन के अणुसंख्यकीय गुणधर्म कितने होते हैं? विलयन के अणुसंख्यकीय गुणधर्म कौन कौन से होते हैं बेटा? विलयन के अणुसंख्यकीय गुणधर्म 4 होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। उम्मीद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा हिमांक में अवनमन यानी कमी, चौथा क्वथनांक में उन्नयन। इन 4 के अलावा जो भी विकल्प है आपका बेटा वो अणुसंख्यकीय गुणधर्म नहीं है। तो इसमें बेटा विकल्प एक पृष्ठ तनाव दे रखा है तीसरा। तो ये तीसरा विकल्प पृष्ठ तनाव, यह बेटा अणुसंख्यकीय गुणधर्म नहीं है। क्या नहीं है? अणुसंख्यकीय गुणधर्म नहीं है। उम्मीद है पहला विकल्प बेटा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 धात्विक धनायनों X, Y, Z के मान क्रमशः अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.52 वोल्ट, -के 3.03 वोल्ट तथा -के 1.18 वोल्ट है। धातुओं की अपचयन बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम लिखिए। सबसे ज्यादा बेटा जिसका ऋणात्मक मान होगा 3.03 वोल्टेज। और यह बेटा किसका मान है? यह बेटा मान दे रखा Y का। दूसरा बेटा उसके बाद उससे कम कौन सा है? इससे कम बेटा ऋणात्मक मान किसका है? -के 1.18 वोल्ट। ये मान दे रखा है X, ये मान दे रखा है बेटा Z का। और एक मान दे रखा है शुरुआत में X का +के 0.52 वोल्ट, जिसका ऋणात्मक मान बेटा ये ज्यादा है। तो इसका बेटा बढ़ता क्रम बन जाएगा। सबसे ज्यादा अपचयन बेटा Y, उससे कम Z, उससे कम X, उससे कम बेटा कौन है? X। अब इसमें बेटा विकल्प कौन सा दे रखा है? Y, Z, X। विकल्प नंबर बेटा इसका सेकंड, विकल्प नंबर सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर का प्रथम कोट की अवक्रिया का वेग स्थिरांक। मैंने बताया प्रथम कोट की अवक्रिया आपको बताए थे, पहले सेट में बताए थे। इसका होता है सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो आपका विकल्प बेटा कौन दे रखा है? सेकंड इनवर्स, विकल्प नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है CuCN का होल 4 CN3- आयनों में कॉपर की समन्वय संख्या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। पिछले सेट में भी ये बेटा परिभाषा करा के आए हैं
कि केंद्रीय धातु परमाणु ये रहा, इससे जुड़े हुए लिगेंड कितने हैं? 4। जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। बताओ भैया, केंद्रीय धातु परमाणु ये रहो कॉपर, इससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या कितनी है बेटा? 4। तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वही उसकी क्या बन जाएगी? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? 4। विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? चौथा, घा के बाद ड़। RX की अवक्रिया NaI के साथ कराते हैं। RX की अवक्रिया NaI, उत्प्रेरक ध्यान रखना बेटा इसके अंदर होता है शुष्क एसीटोन। शुष्क एसीटोन। R पे प्लस, X पे माइनस, Na पे प्लस और I पे माइनस। प्लस वाला माइनस के पास जाएगा तो बन जाएगा Ri प्लस Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? X को। Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? X को। और यह अवक्रिया कौन सी कहलाती है? यह अवक्रिया कहलाती है कोनाट। यह अवक्रिया क्या कहलाएगी? कोनाट फिकेंस्टाइन। फिकेंस्टाइन अवक्रिया। कोनाट फिकेंस्टाइन अवक्रिया। इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा है? विकल्प नंबर सेकंड। विकल्प नंबर कौन सा है? सेकंड। लेकिन ग्रिग्नार्ड अवकर्मक, पहला विकल्प बोल रहा है ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। ग्रिग्नार्ड अवकर्मक ये कब बनेगा? जब बेटा आप अवक्रिया किसकी? RX की अवक्रिया धातु के साथ कराएं। कौन सी? मैग्नीशियम उत्प्रेरक शुष्क ईथर। जब धातु के साथ क्रिया उत्प्रेरक शुष्क ईथर, तो इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होते हैं, 2 प्लस। एक बॉन्ड बनाएगा R के साथ और दूसरा बनाएगा X के साथ, यानी RMgX। और यही बेटा क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। उसके बाद बेटा यहां पर एक विकल्प और है, बुर्स अवक्रिया। तीसरा बुर्स अवक्रिया। विकल्प आपका बेटा सेकंड सही है, लेकिन मैं बेटा सब बता दे रहा हूं आगामी के लिए। विकल्प बेटा बुर्स अवक्रिया। बुर्स अवक्रिया होती है RX की अवक्रिया सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड की अवक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखो Na पे प्लस, X पे माइनस और R पे प्लस। प्लस वाला प्लस के पास नहीं जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। माइनस किन पे? X पे। तो NaX तो बाहर हो गया, पर अब R क्या होगा भाई? R का तो बॉन्ड टूट चुका, पर R प्लस के पास नहीं जाएगा। जब बॉन्ड भी टूट चुका, फिर क्या होगा? खुद का डबल। खुद का डबल का यानी 2R हो जाएंगे। 2R करने के लिए यहां पर 2 से गुणा, X 2 हो गई, Na भी 2 कर लो, तो कितने NaX बाहर? 2। क्या बनेगा? एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। और चौथा है बेटा वुड्स फिटिंग अवक्रिया। चौथी कौन सी है? वुड्स फिटिंग अवक्रिया। चलो पहले इतना नोट करिए, तब बेटा बताते हैं। देखो अगली है वुड्स फिटिंग अवक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वुड्स अवक्रिया, वुड्स फिटिंग अवक्रिया। चारों की चारों बेटा नेमिक रिएक्शंस थी, आपके बेटा चारों की चारों करा दे रहे हैं। क्लियर? देखो वुड्स फिटिंग अवक्रिया क्या होगी? देखो इसमें क्या होगा? एरिल, इसमें लिया जाएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, तो इसका नाम बेटा यहां पर मैंने ले लिया क्लोरो वेंजीन। एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में ले लिया मैंने CH3Cl। ARX और RX दोनों के मिश्रण की अवक्रिया किनसे करा दो? सोडियम धातु से। उत्प्रेरक शुष्क ईथर। शुष्क ईथर तो होगा क्या बेटा? Cl के एक और एक 2। 2 Cl के लिए Na कितनी चाहिए? 2। तो एक Na, एक Cl इसको और एक Cl इसको, तो कितना? 2NaCl प्लस बचेगा कौन? बेंजीन।
और बेंजीन के ऊपर बेटा कौन चला जाएगा, CH3, और ये बन जाएगा टोलुइन। ये क्या बन जाएगा, टोलुइन। क्लियर। ये बेटा यानी इसका विकल्प नंबर सेकंड सही था, लेकिन हमने चारों की चारों अवक्रियाओं को बेटा क्लियर कर दिया। उसके बाद विकल्प नंबर चा बोल रहा है RNH2 की अवक्रिया किससे करा दी जाए, HNO2 से। नाइट्रस अम्ल, एक होता है नाइट्रिक अम्ल, वो होता है HNO3। देखो N और N, ये जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये दो परमाणु गैस बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, N2 प्लस, यहां से 2H, एक O को लेके बाद H2O प्लस, बचा कौन, R, यहां पर एक O बचा और ये वाली H, क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल। विकल्प नंबर बेटा इसमें एल्कोहल किसमें बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है विकल्प नंबर फर्स्ट के अंदर, विकल्प नंबर फर्स्ट के अंदर। नोट करिए बेटा विकल्पों को।